दोपहर के बजने वाले हैं 3 और आज हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। और हमारे साथ बाज़ार कौन जा रहा है दोस्तों? हमारे साथ आज बाज़ार हृदय भी जा रहा है। हृदय भी जा रहा है आज हृदय को हम लोग घर पे नहीं छोड़ रहे हैं। हमने सोचा कि हृदय को भी ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस करता है फिर अपनी मम्मी को पीछे से, है ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो दोस्तों हृदय भी जा रहा है आज हम लोगों के साथ। हम लोग जा रहे हैं आज, पूरा ख़ानदान जा रहा है हमारा आज मार्केट। एक भी आदमी नहीं है जो घर में, पूरे के पूरे लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ हर बार जब भी रामपुर जाती हूँ कि बाज़ार नहीं जाऊँगी अब, लेकिन दोस्तों काम होता है तो जाना पड़ता है। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेरे पापा हैं वो रिटायर होने वाले हैं। सो आज है हमारे को छांटना बहुत बड़ा टास्क, गिफ्ट छांटना बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारे को समझ नहीं आ रहा पहले तो क्या गिफ्ट दें। अब देखते हैं फाइनली हम क्या देंगे। वैसे तो वो सरप्राइज़ ही रहेगा क्योंकि मेरे पापा भी वीडियो देखते हैं, तो फिर भी हम लोग आज चूज़ करेंगे हमको क्या लेना है, इसलिए सब जा रहे हैं। तो बस हम लोग अभी निकलने वाले हैं। टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और बारिश होने से पहले हमारे को है कि हम निकल जाएँ। यार मैंने ना 1-2 टेक दे दिए, मेरा हाथ थक गया अब। पर चलिए मिलते हैं आपको बाज़ार में और उसके बाद देखते हैं जो भी 1-2 चीज़ें और रहती हैं वो भी करेंगे। हृदय को भी साथ ले जा रहे हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो ऑफकोर्स हृदय को किसके पास रखेंगे। और मेरे को था आज ले जाएं इसको, फिर ऐसे होता है सामने ये चुप भी रहेगा और तसल्ली भी होती है, फिर जल्दी नहीं करनी पड़ती। तो चलिए मिलते हैं आपको बाज़ार में दोस्तों। अभी हम लोग पहुंच चुके थे दोस्तों बाज़ार और अभी हम रुके हुए थे यहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट के पास। यहाँ से ब्रो वाले घर से दादी वगैरह, जो भी पापा वगैरह चाचू वगैरह जो भी रहते हैं हृदय के, वो सब जाने वाले हैं ब्रो दादी को छोड़ने। लेकिन मम्मी और मैं यहाँ पे उतर गए क्योंकि हम लोगों ने जितने के लिए ये लोग वापस आएंगे, हृदय को भी हमने दे दिया, उतने तक हमारा कुछ एक काम है वो हम करेंगे ताकि ईजिली हमारा काम हो जाए। तो सब चले गए थे दादी को छोड़ने और अभी मैं यहाँ पर दादी को कर रही थी बाय और दादी मुझे बोल रही थी पारले साला पारले, कि मतलब पार को चलो हमारे साथ। तो बस दादी को हमने बाय किया। वैसे हमारा मन नहीं था दादी को कि हम उनको जाने दें, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उनको ज़िद थी कि जाना ही है। उसके बाद हम लोग चल पड़े थे यहाँ से अभी बाज़ार की तरफ और मम्मी और मैंने कुछ एक सूट लाए हैं वो भी स्टिच करने को देने हैं। उससे पहले हम लोगों को है बैंक का कुछ एक काम। और आज आप मौसम देख सकते हो, मतलब ऐसा है कि सुहाना जैसा है, लेकिन अभी जैसे ही हम मार्केट पहुँचे ना दोस्तों, बारिश हो गई थी एकदम ताबड़तोड़। तो बस उसके बाद हम लोग गए, उसके बाद हम बैंक गए, यहाँ पर जो भी काम रहता है वो हमने सारा किया। और फिर जैसे ही हम लोग बैंक से बाहर आए, बारिश देख सकते हैं आप, बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर हृदय के पापा वगैरह भी अभी वापस आने थे ब्रो से, दादी वगैरह को छोड़ने ब्रो गए हुए थे वो लोग। तो हमने सोचा तब तक यहीं वेट करते हैं, बारिश में क्या भीगना। जितने तक वेट किया उतने तक मासी आ गए थे स्कूल से। फिर हम लोगों ने सोसाइटी से थोड़ा बहुत जो राशन रहता है वो लिया, लेने को था। आज सोसाइटी खुली हुई थी तो हमने सोचा प्लस पॉइंट है, सामान भी ले लेते हैं और चीज़ें भी लेनी है। तो हमने यहाँ से सामान लिया, गाड़ी में डाला। अभी जो है हृदय वगैरह भी आ चुके थे ब्रो से दादी को छोड़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दे रहे हैं सूट स्टिच करने को। तो मैं आपको बताऊँगी कि हमने कौन सा सूट लिया है रिटायरमेंट के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और ये जो आप देख सकते हैं डैडी ऑन ड्यूटी, जब मम्मी वगैरह काम कर रही हो तो डैडी ड्यूटी पे होने चाहिए, हृदय को देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए क्योंकि मम्मी और मैंने तो सूट दे दिया था, मासी ने लेना था। तो ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सूट में यही था जो मुझे बेस्ट लगा और मासी इस पर बहुत सुंदर लग रहे थे। और जब भी लेडीज़ें सामान लेती है दोस्तों, पापा लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बोर, हमारे जो भी रहते हैं ना देख के कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना, इसमें ये है उसमें वो है, ये करते करते बेचारे पापा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। और हृदय भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था कि यार ये लेडीज़ें तो ख़त्म ही नहीं करती हैं। तो ये बेचारा अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ मुँह में डालता ही रहता है। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से बाहर और फिर जो भी रहता है लेने देने का, हमने अब जो मेरे वाले मम्मी हैं उनके लिए भी एक आधा सूट वगैरह लिया है, जो भी लेन देन का रहता है रिटायरमेंट में। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे सब लोग बाहर। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि बाहर लगी थी थोड़ी सी बारिश, तो बस यहाँ से बाहर निकल रहे थे। और जो मासी हैं वो भी चल पड़े थे अब वापस स्कूल की तरफ। और फिर मासी जो मुझे यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं क्या सिलाने को दूँ, प्लाज़ो या सूट। तो मैंने उनको बोला आप पे लगेगा इस सूट में प्लाज़ो अच्छा। तो जो अंदर वीडियो में आपने देखा मासी ने लिया है वही खूबसूरत सा सूट जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब सिला के डिपेंड करता है, अगर सिलाया अच्छा होगा तभी खूबसूरत लगता है। तो बस पीछे से आ रहे हैं दोस्तों मेरी व्लॉगिंग में मम्मी और ये है मेरे पति देव। उसके बाद हम लोग चले गए, जो हमारा मेन मकसद था बाज़ार जाने का, जो था गिफ्ट छांटना। ये दोस्तों ये जो LED था ना जो मेरे सामने लगा हुआ था, भाई इसको देख कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मेरी सोच से भी ज़्यादा प्राइस है इसका, 1,00,000
20,000 का ये LED था। और मतलब मैं तो सोच रही थी भाई इतने बड़े बड़े LED लेने के लिए क्या ही करना पड़ेगा। तो बस उसके बाद हमारे को समझ नहीं आ रहा था क्या लें, फिर हमने गिफ्ट छांट दी। और फिर यहाँ पे हृदय के पापा को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख। वैसे हम लोग तो लंच करके ही आए थे, पर ये बेचारे पूरे दिन भर भूखे थे और मुझे भी खाने थे मोमोज दोस्तों। बहाना तो मैंने हृदय के पापा का ही लगाया। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए। इन्होंने बोला कि मुझे लगी है भूख, लगी थी मुझे ही भूख, तो मम्मी वगैरह को इन्होंने भी फिर यहाँ पे लाया खाने के लिए। उसके बाद हम लोग लगे थे यहाँ पे खाने, और पता नहीं क्या बात हो रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। हृदय मेरी गोदी में सो चुका था क्योंकि इसको आ गई थी नींद। तो हम लोग पीछे गाड़ी में थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो हृदय को मैंने दिया था हृदय के दादू के पास। अगर आपको छोटे शीशे में दिख रहा होगा, आगे बेचारा सोया हुआ था अपने दादू के पास। और आप लोगों ने सुना होगा कि शिंगड़ा वाला रोड जो है, हेलीपैड वाला रोड, वो बंद हुआ है आजकल। यार इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है ना हर जगह, ये आप देख सकते हो। हम ना जब ये बंद हुआ उससे थोड़ी देर पहले हम भी गुजरे थे यहाँ से, 2-3 घंटे पहले। ये पत्थर कितना बड़ा यहाँ से आया है, मतलब चट्टानें हर जगह से खिसक रही है। जितना हो सके सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और प्लीज़ मतलब मैं तो बोलती हूँ कि भाई बच बच के रहें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिमाचल में मतलब इतना नुकसान हो रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है हिमाचल को। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है डकोलर में। यहाँ से हमने उठाना था क्योंकि यहाँ से ठीक रहता है हमारे लिए ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ से हमने उठाया जो भी हमने गिफ्ट लिया है पापा के लिए। क्या गिफ्ट लिया है वो भी मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर हृदय के पापा मुझे बोल रहे थे कि मेरी वीडियो लियो अच्छी सी आगे से और पीछे से। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट फ्री हो चुके थे। जो भी सामान रहता है वो हमने डिक्की में डाल दिया था, गिफ्ट वगैरह जो भी हमने ली थी। पेमेंट तो हम कर चुके थे, बस हमने यहाँ से जो है उठानी ही थी गिफ्ट। तो बस उसके बाद वो ली और फिर हम लोग चल पड़े यहाँ से वापस रूम की तरफ। तो सबसे पहले रूम की तरफ जाने के लिए आगे चले हुए थे हृदय के पापा और हम लोग चलने थे पीछे पीछे से। तो मैं आपको यही बोल रही थी कि इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। जो ये शिंगला हेलीपैड वाला रोड है अब तो थोड़ा बहुत खुल चुका है, लेकिन हर साल बरसात में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड होता ही रहता है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे जो ये ज़मीन है नीचे नीचे धसक रही है। पर शुक्र ये है कि जो ये पत्थर गिरा इतना बड़ा उस वक्त, वैसे तो ये NH है बट बोल सकते हैं ऐसे कि माता रानी की कृपा है यहाँ पे कि कोई भी जो है गाड़ी वगैरह चपेट में नहीं आई इसकी। तो उसके पीछे मेरे पीछे हृदय के पापा आ रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा बहुत कैप्चर कर रही थी। तो बस दोस्तों उसके बाद हवा का आनंद लेते लेते हम चल पड़े यहाँ से वापस घर की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ना सारा, ये NH के पीछे वाला रोड है जो शिंगड़ा के लिए जाता है हेलीपैड। यहाँ देखो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे पूरा पत्थर था, जो बड़ा पत्थर यहाँ से नीचे के लिए गिरा है। मतलब अगर आप पहले यहाँ से करते ना ट्रैवल, नज़र ही नहीं आता था वो पत्थर। भाई समझ से बाहर है, वो पत्थर आते कहाँ से, अंदर अंदर ही होते हैं पत्थर। तो बस उसके बाद रूम पहुंच के इतना ज़्यादा थक चुके थे, हालत हो चुकी थी खराब। और हृदय की चली हुई थी यहाँ पे मस्ती। तो हृदय को तो ऐसे कूदने के लिए चाहिए, तो गोदी में ये भी बेचारा परेशान हो जाता है। तो बस यहाँ पे कूदम कूद कर रहा था। उसके बाद हम लोग हुए थोड़ा सा फ्रेशन अप, पानी वगैरह पिया हमने, बहुत ज़्यादा थक गए थे। दुनिया के किसी काम से इतना नहीं थकते दोस्तों जितना बाजार जाके, खासकर रामपुर बाजार जाके थक जाते हैं। ऊपर से आपके साथ ये 9-10 किलो का एक प्यारा सा बोरू भी हो तो और ज़्यादा भी थक जाते हैं। तो बस उसके बाद हृदय खेल रहा था अपनी दादी के साथ। हम ना इसको क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं तो ये ऐसा फ्रॉग जंप मारता है दोस्तों। तो इसको हम ऐसे खिलाते रहते हैं पीछे पीछे करके। और बस यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। सो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो होगी रिलेटेड टू मेरे पापा की रिटायरमेंट, क्योंकि वही है अब आने ही वाला है ऑलमोस्ट दिन। थोड़ा बहुत एक आधा सामान और रहता है जो अभी करने को है हमारे को कवर। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे को एक क्यूट सा कैचर क्लचर बोल सकते हैं, क्लचर यहाँ दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो कितना क्यूट है, ये देखो ये देखो ये देखो। और जब भी बाज़ार जाते हैं ऐसा होता ही नहीं है कि हमारे को पैसे ना मिले। मतलब हमने जो अपना होता है ना वो बैंक हमने साथ लेके आता है, हृदय बैंक। तो हमेशा कोई ना कोई उसको मिलते रहते हैं रिश्तेदार, और पैसे की बौछार होती रहती है। और भी है वो ऊपर रखे हुए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, देते हैं ना छोटे बच्चों को हमारे जैसे फर्स्ट टाइम कोई देखता है तो उस वजह से फिर मिलते ही रहते हैं उसको, कोई ना कोई हमारे को मिलते ही रहते हैं तो फिर देते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।